फिजिक्स किया है, साइंस ही नहीं लेने वाले हो? नहीं तो कैसे होगा? तो साइंस में तो फिजिक्स कैसे भी आने वाला है, आप या पीसीएम लोगे या तो पीसीबी लोगे। पीसीएम क्या होता है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बायो नहीं छोड़ रहे हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पीसीबी। मैथ्स छोड़ने को तैयार है, कैसे होगा? मैथ्स लाइफ में कभी जाता है क्या? नहीं जाता, फिर रिक्शा वाले को पैसे देने में हाथ निकलता है। So this is one of your prism, ठीक है? रॉन्ग प्रिज्म। प्रिज्म का हम सिर्फ एक फेस ड्रॉ करें। Now, if the ray of light is incident obliquely like this, obliquely मतलब हम लोग इसको एकदम ऐसे नॉर्मल नहीं रे ऑफ लाइट करेंगे। दिस इज माय इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे अगर मेरा ये PQ है, मुझे बताओ मेरा नॉर्मल की तरह कैसे ड्रॉ होने वाला है? ये जो सरफेस ऑफ प्रिज्म है उसके बराबर ऐसा करके लैंड होगा। बराबर ऐसा मतलब ऐसा? हाँ नहीं, हम लोग का AB इज योर सरफेस, तो AB को परपेंडिकुलर मत ले चुकी लाइक दिस, ठीक है? दिस इज परपेंडिकुलर टू AB at point Q, so this will be my first normal। जो डॉटेड लाइंस हम लोग बनाएंगे N M, this is your normal। now मुझे बताओ एयर से प्रिज्म में जा रहा है तो रेयर टू डेंसर है, so it will move away की towards the normal, towards the normal। तो एक्चुअली रे कैसे जाता था अगर बेंड नहीं होता, रिफ्रैक्शन नहीं होता था, तो इट वुड हैव लाइक गॉन लाइक दिस, है ना? बट इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस इट इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब इट विल गो लाइक दिस। ऐसे जाने की जगह पे नॉर्मल की तरफ आके इट इज गोइंग लाइक दिस एट दिस पॉइंट। प्रिज्म से बाहर नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। अब यहाँ पे निकलने के लिए पहले हमको एक और नॉर्मल बनाएंगे यहाँ पे। नाउ दिस नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू AC। हाँ है, दिस नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू AC। सो ये बन गया आपका सेकेंड नॉर्मल। अब मुझे बताओ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जा रहा है, सो इट विल मूव अवे की टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर नहीं बेंड होने वाला रहता तो दिस वुड हैव बीन माय एक्चुअल पाथ, मतलब नॉन रिफ्रैक्टेड। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मींस इट विल गो लाइक दिस। सो दिस इज माय emergent ray, RS is my emergent ray, PQ is my incident ray and QR is my refracted ray। समझ में आ गया यहाँ पे? This angle is called angle of prism। Now here you will see the emergent ray through a prism is not in the direction of the incident ray। Incident ray हमारा ऐसे जा रहा है और emergent ray नीचे की तरफ जा रहा है। तो जैसे हमारा ग्लास लैब में था, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, खाली पैरेलल थे। Whereas यहाँ पे emergent ray and incident ray are not in the same direction, but it bend towards the base of the prism because in a prism refraction occurs at two inclined faces। ये दोनों inclined faces है ना, यहाँ पे refraction। On the other hand, in a rectangular glass block, refraction of light occurs at two parallel faces। So the emergent ray is in direction of the incident ray, but laterally displaced। यहाँ तक समझ में आ गया? बता रही हूँ ना, उधर तक पहुँचने के बाद बताऊंगी ना, पहले आगे भागना है। यहाँ तक समझ में आया तो आगे बताओ अभी। Now dispersion of white light। White light is said to have 7 colors, जो आपके रेनबो कलर्स होते हैं, जो आपके कलर्स। तो white light को अगर आप प्रिज्म के थ्रू पास कर, मैं एक्चुअली वही ट्राई कर रही थी बट एकदम प्रॉपर white light का ये नहीं दे रहा है। तो प्रिज्म में से पास करोगे तो डिस्पर्शन होता है, मतलब इट स्प्लिट इनटू इट्स कलर।
जो उनके बाकी के कलर है, व्हाइट लाइट के अंदर जो जो कलर है उसमें वो स्प्लिट होता है, दैट इज डिस्पर्शन, डिस्पर्स होना, स्प्लिट होना, ठीक है। सो न्यूटन allowed white light from the sun to enter a dark room through a small aperture। तो मैं अभी जो ये कर रही थी ना मैम, आप क्या कर रहे हो, पूछ रहे थे हाथ रख के, तो मैं ट्राई कर रही थी कि स्मॉल एपर्चर बने, एक छोटा सा होल ऐसा कहीं से तो मिला, वैसा खोल के तो खाली उसने पूरा रूम, डार्क रूम में एक स्मॉल एपर्चर से खाली लाइट को एंटर करने को, ठीक है। और वो जो लाइट और बीम ऑफ लाइट एंटर हो रहा है उसके पाथ में हमने क्या रख दिया, प्रिज्म, and placed a glass prism in the path of light rays. The light comes out of the prism was received on white screen। जो लाइट मिला उसको हम लोग ने एक स्क्रीन में इमेज ये करने को अपडेट करने को ट्राई किया। On the screen a colored patch like a rainbow was found as shown in figure। तो ये कलर पैच ऐसे दिखाई, इसी चीज को इन लोगों ने कलरफुल बनाया, सेम चीज है ये, ठीक है। This patch was termed as spectrum। ठीक है, this patch is known as spectrum। तो यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन करूँगी। This spectrum is the colorful Starting from the side of the base of the prism, the color in the spectrum on the screen are in the following figure, following order। फर्स्ट नीचे से वीडियो स्टार्ट हो रहा है, ऊपर रेड है, नीचे वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बिकॉज ये सबसे ज्यादा बेंड होता है और ये सबसे कम बेंड होता है, रेड कलर almost सीधा जा रहा है, almost। हाँ, so this bends least and this color bends maximum। इसलिए हमको वो, अभी मैंने आपको जब चैप्टर रिफ्रैक्शन स्टार्ट हुआ मैंने बताया था, अलग कलर सेम दो मीडियम रहेंगे तो भी उनका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हो जाता है। इसके लिए हम लोग जब एक्सपेरिमेंट कर रहे तो रेड लाइट के साथ कर रहे तो सिर्फ रेड लाइट का ही करेंगे, अगर कलर चेंज हो गया तो उसका रिफ्रैक्शन चेंज हो जाता है। तो इसलिए बिकॉज डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफरेंट कलर विल हैव डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसलिए वो सारे अलग अलग बेंड हो गए, अलग अलग बेंड हो गए, इसके लिए वो हमको सेपरेटली दिखाई देते। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाता है, फर्स्ट सरफेस में पहला रिफ्रैक्शन होता है तो वो थोड़ा सा दूर निकल, सारे बेंड हो गए, अब इतना भी दूर नहीं है कि हमको ऑब्जर्व किया जा सके। फिर सेकेंड वाला जो सरफेस है वहाँ पे फिर से रिफ्रैक्ट हो रहा है, फिर से वो बेंड हो रहा है, तो वो थोड़ा और दूर दिख के हमको क्लियरली दिखता है। सबका नॉर्मल यहाँ पे बनता है हमेशा सरफेस में, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, जो मैंने ये नॉर्मल बनाया वैसे वाला ही नॉर्मल इसमें भी आएंगे। ये इंसिडेंट रे है व्हाइट लाइट एंड ये नॉर्मल है इसका, एंड ये नॉर्मल नहीं है, नहीं, ये दिस वन विल बी नॉर्मल। ये नॉर्मल है, तो ये सब उसके रिफ्रैक्टेड है। हाँ सारे, हाँ साथ रिफ्रैक्टेड, क्योंकि व्हाइट लाइट कंस्टिट्यूट्स ऑफ 7x, ठीक है। तो पहला रिफ्रैक्शन में थोड़ा स्प्लिट हुआ, थोड़ा बेंड हुआ, सेकंड रिफ्रैक्शन में अगेन ज्यादा बेंड हो गए, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर एक पैच दिखाई देता है व्हिच इज कॉल्ड व्हाट, स्पेक्ट्रम। विपियर मतलब स्पेक्ट्रम ऑफ कलर, ठीक है। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने कभी घर में एक बाउल ऑफ वाटर अगर रखा, सन का रेस उस पे फॉल हो रहा है तो आपको दिखाई देगा विपियर ऊपर की आपके। हाँ मैं करती थी बचपन में, ये इधर आकाश में दिखता है। नहीं आप करके देखना, कभी घर में दिखाई देता है। स्टील का ही बाउल लेते हैं, स्टील के बाउल में भी हो जाता है, ग्लास के बाउल में भी हो जाता है। आप सनलाइट में किधर जाओ, घर में नहीं आता है, आता है ना, तो तब मैं घर पे नहीं रहती हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया। डिस्पर्शन ये क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या हो जाता है। घर में तो बहुत सनलाइट आता है। From the above experiment, Newton concluded that white light is a mixture of 7 colors, जो है विज्ञान। हाँ उनकी मम्मी कितनी चुप, टाइम पास मत करो। Note that prism does not produce colors, but it simply separates the color. प्रिज्म ने ये कलर नहीं बनाया, प्रिज्म ने क्या किया, वो व्हाइट कलर में जो ऑलरेडी ये सब कलर है उसको सेपरेट किया। हाँ हम लोग को पागल समझते हैं।
Thus, if white light is passed through a prism, it splits into different color. This is called dispersion of light. मैम अगर ये लेजर Dispersion of light का मैं तो इधर मैम अगर मैंने कलरफुल लाइट अगर पास किया कुछ नहीं है। अगर मैंने कलरफुल लाइट पास किया प्रिज्म में से तो व्हाइट जो भी ब्लैक स्क्रीन पे व्हाइट लाइट दिखेगा। आपको एक तो आप जो व्हाइट लाइट बोल रहे हो कलरफुल लाइट पास के तो व्हाइट लाइट दिखेगा नहीं, क्योंकि इस प्रिज्म में सिर्फ डिस्पर्शन होता है, वो वापस उसको एक साथ ज्वाइन नहीं करता है। हाँ, और अगर आपको हम लोग को ऐसा एक्सपेरिमेंट देखते थे, इफ यू ड्रॉ डिफरेंट विद्या का कलर ऑन सर्कुलर एक डिस्क में एंड उसको एकदम फास्ट मोटर के साथ लगा के रोटेट करो तो आपको व्हाइट ऑब्जर्व होगा, कलरफुल चीज। समझा कि ये मैंने अभी क्या बोला? एक्सपेरिमेंट हम लोग बहुत पहले करते थे, मतलब पेपर में विद्या के कलर से कर के हाँ, मतलब फास्ट मूवमेंट ऑफ द सी अपना परसिस्टेंस ऑफ विजन रहता है तो एक एक कलर एक एक के ऊपर ओवरलैप होते जाएंगे और फिर आपको एक व्हाइट कलर जैसे दिखेगा। ठीक है। White light of sun is composed of 7 prominent colors. Vitriol color. The speed of light of all color is same in air or vacuum, but it differs in transparent medium such as glass or water. इसलिए मैंने आपको वाटर में भी होगा बोला, जो मैं बता रही हूँ आपको घर में कर सकते हो। तो ग्लास लो या वाटर लो, उसमें भी एक्सपेरिमेंट में होगा। In a transparent medium, the speed of violet light is minimum and of red light is maximum. Therefore, the refractive index of transparent medium is also different for light of different colors. So, refractive index of equals to speed of light in air upon speed of light in medium. The refractive index of medium is maximum for the violet light and minimum for the रेड लाइट। तो ये क्या कर सबसे ज्यादा refractive index violet light minimum for the red light. Therefore, when light enters a prism, it splits into its constituent color while refraction at first surface of the prism. This color get further separated from each other on the refraction at the second surface of the prism. तो ये आपको मैंने अभी भी explain किया। In rainy season, हाँ फिर क्यों बनता है रेनबो, कैसे बनता है फिर? अब रिफ्रैक्शन आपको समझ में आ गया, डिस्पर्शन ऑफ लाइट समझ गए। इधर से जाता है। रेन ड्रॉप्स में वाटर पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, यू सी अ रेनबो इन द स्काई जस्ट ऑपोजिट टू द सन, इट इज ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट ऑफ सन बाय द रेन ड्रॉप्स व्हिच बिहेव लाइक स्मॉल प्रिज्म्स। समझ में आया? द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड इन ये वाला अभी जो मैंने एक्सपेरिमेंट मैं तो दोनों एक्सपेरिमेंट आपको बता चुकी, ये वाला भी स्फेरिकल मिरर। अब मिरर भी इसी चीज में आ गया और ये भी